वेब सर्वर के सर्विस के अंदर आपको थर्ड पार्टी vendor can use web services to communicate with their online retailers website to manage their inventory levels। ये इसकी एक एग्जांपल हो सकती है कि आप एक वेब सर्विस को यूज़ करते हुए भी कोई एप्लीकेशन बना के उसके को किसी बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन के तौर पे यूज़ कर सकते कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर सम बिजनेस कम्युनिकेशन, फॉर सम बिजनेस पर्पस। ठीक है जी। इसके बाद नेटवर्क क्या चीज़ है। हमने अभी तक कम्युनिकेशन से रिलेटेड पढ़ा, देखा कि कम्युनिकेशन क्यों रिक्वायर्ड है, कहाँ कहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकती है। इसके लिए बेतहाशा फॉरम्स हैं जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होगी। तो कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है अगर एक नेटवर्क है। नेटवर्क क्या चीज़ होती है? जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस या ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जुड़ जाएं, कनेक्ट हों, तो उसको कहते हैं हम कि ये एक नेटवर्क है। जैसे आपका नेटवर्क टीवी केबल का नेटवर्क भी हो सकता है, आपके हमारे घरों में लैंडलाइन का एक नेटवर्क है, टेलीफोन का नेटवर्क है। तो इसमें नेटवर्क दो तरह के हो सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है या बाई डायरेक्शनल। जैसे टीवी केबल की बात करें तो उसमें डाटा हमेशा एक ही साइड पे ट्रेवल करता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके अगेंस्ट अगर टेलीफोन की बात करें तो उसमें सेंडिंग और रिसीविंग एंड दोनों हो सकते हैं, दोनों एंड्स सेंडिंग भी हो सकते हैं और रिसीविंग भी हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर नेटवर्क की डेफिनेशन को देखा जाए, इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर बाय कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडिया। कंप्यूटर नेटवर्क्स की अगर बात करें तो ये ऐसा ग्रुप है कंप्यूटर्स का जो कि आपस में किसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड टुगेदर बाय कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन चैनल, कुछ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस मिलके और ट्रांसमिशन मीडिया मिलके कुछ कंप्यूटर्स को एक ग्रुप के फॉर्मेट में आपस में कनेक्ट किए होते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है। एक नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? कम्युनिकेशन को के लिए फैसिलिटेट करता है, आप हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, डाटा एंड इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी कंप्यूटर नेटवर्क्स के यूजेस हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स की कुछ टाइप्स हैं एरिया के हिसाब से कि कितने एरिया के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क, कितने कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास बेसिक लेवल पे तीन किस्म के डिवाइसेस हैं, लैन है, वैन है और पर्सनल एरिया नेटवर्क भी है। और मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो अगर जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से कंप्यूटर नेटवर्क्स की टाइप्स को देखा जाए तो उसमें सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है जी? दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया के अंदर आप यूं कह सकते हैं कि किसी एक बिल्डिंग के अंदर सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट करके जो एक नेटवर्क बनाया गया है उसको हम लैन कह सकते हैं। या कम से कम एक डिपार्टमेंट के अंदर या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि ये सबसे लोकल एरिया नेटवर्क आपको छोटे एरिया पे कंप्यूटर नेटवर्क्स प्रोवाइड करने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर, एक डिपार्टमेंट के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे के सारे सिस्टम, सारी की सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, तो हम कहेंगे कि ये लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं। इसके लिए आपका वाइड लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है। वायर्ड से मुराद ये, जैसे आपको यहाँ पे कुछ जगहों पे इन डिवाइसेस के दरमियान ये वायर नज़र आ रही है। ठीक है जी। अब ये आपका बेसिकली हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू ये सर्वर कनेक्टेड होगा और उसके बाद आपकी आगे सारी की सारी डिवाइसेस थ्रू लैन कनेक्टेड हैं। इसमें से आप देख सकते हैं कि ये आपका एक एक्सेस पॉइंट है। इस एक्सेस पॉइंट को ये वाला कंप्यूटर थ्रू वायरलेस एक्सेस कर रहा है। एक्सेस पॉइंट आप अपनी
यूनिवर्सिटी के अंदर भी डिफरेंट जगहों पे वो राउटर्स, नॉर्मली हम उसको राउटर्स बोल देते हैं, कि लगे होते हैं जिसके थ्रू आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट पीछे केबल के थ्रू कनेक्ट होंगे टू एक्सेस द इंटरनेट, और आगे आप वायरलेस के थ्रू डिफरेंट किस्म के जो कंप्यूटर्स हैं या मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस हैं, वो अगर इस वायर एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट होती हैं, तो ये एक इस डायग्राम के अंदर सामने आपको एक लोकल एरिया नेटवर्क दिखाया गया है, जो कि एक लिमिटेड एरिया पे हो सकता है, एक बिल्डिंग के अंदर हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है। और ये वायर्ड भी हो सकता है, जिसमें 2 डिवाइसेस के दरमियान एक वायर यूज़ की जाएगी, और ये वायरलेस पे भी मुश्तमिल हो सकता है, जिसके लिए आपको एक्सेस पॉइंट दिए जाएँगे। अब आपके डिपार्टमेंट के अंदर भी इस तरह के एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं। ये एक्सेस पॉइंट आप देखेंगे, वहाँ पे फिज़िकली देख भी सकते हैं कि ये इन एक्सेस पॉइंट को वायर्ड के थ्रू कनेक्ट किया गया है, जो कि पीछे सर्वर से कनेक्टेड हैं। उसके बाद अगला दूसरी इसकी टाइप आ जाती है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर कनेक्ट्स लैन इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। सपोज जैसे हम एक सिटी लेवल पे जो एरिया कवर किया जा सकता है, उसको मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है। जैसे मेट्रोपॉलिटन, जैसे हमारे यहाँ मेट्रो बसेस के की एक मिसाल आप ले सकते हैं, कि अगर एक सिटी के अंदर कोई नेटवर्क दिया गया है, जो कि एक सिटी को कवर कर रहा है, ये एक रीजन को कवर कर रहा है, तो हम कहते हैं कि जी ये आपका मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से। अगर दूसरी आपकी मिसाल वाइड एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क्स की मिसाल इज अ नेटवर्क दैट कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। ये इसमें एक से ज़्यादा मैन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लैन्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लैन को कनेक्ट करके एक बनाया जा सकता है नेटवर्क वैन, या एक से ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को, यानी कि एक से ज़्यादा सिटीज़ हो सकते हैं, इवन आउट ऑफ द कंट्रीज भी आपका वैन हो सकता है। थोड़ा सा आपको एक और जो आपकी टाइप है जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, वो है जी पर्सनल एरिया नेटवर्क्स। द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ द नेटवर्क, पैन, जिसको पैन बोला जाता है। पैन इज मेड अप ऑफ ए वायरलेस मॉडर्न ए कंप्यूटर और टू फोन प्रिंटर्स, यानी कि कंप्यूटर और प्रिंटर के दरमियान, जिसमें आपका एक मिसाल आ जाती है ब्लूटूथ के थ्रू अगर कोई डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, तो हम कहेंगे एक पर्सनल एरिया नेटवर्क के थ्रू दोनों डिवाइसेस आपस में अटैच्ड हैं। वाइड एरिया नेटवर्क slightly more complex than a LAN. A WAN connects computer together across longer physical distances, allow computers and low voltage devices to be remotely connected to each other over one large network to communicate even when they are miles apart. ठीक है जी। तो इस तरह से जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से हमने यहाँ पे 4 नेटवर्क्स की एग्जांपल ली। सबसे पहले हमने देखा लैन, हमने कहा इससे भी अगर छोटे नेटवर्क की बात करें तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन जिसको बोला जाता है, जिसमें 2 डिवाइसेस आपस में कम फासले पे 20 फुट से लेके 50 फुट सपोज तक आपस में कनेक्टेड होती हैं। अगर वायरलेस की बात की जाए, जैसे इसकी मिसाल मैंने दी, ब्लूटूथ डिवाइसेस अगर आपस में अटैच्ड हैं। इसके अलावा आपका कंप्यूटर और प्रिंटर आपस में अटैच्ड है नेटवर्क के थ्रू, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है। उसके बाद हमने बात की लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें एक बिल्डिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम अटैच्ड है। इसके अलावा हमने बात की मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, जिसमें एक सिटी को हम कवर कर रहे होते हैं, एक रीजन को कवर कर रहे होते हैं। उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क के माइल्स अपार्ट डिस्टेंस पर होती है, जिसमें आपके एक से ज़्यादा सिटीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं, इवन आउट ऑफ द कंट्री भी आप कंसिडर कर सकते हैं।
Networks, the design of computer devices and media on a network is sometimes called the network architecture. नेटवर्क आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे दो किस्म के कंप्यूटर नेटवर्क्स मिलते हैं, यानी कि नेटवर्क आर्किटेक्चर से मुराद है कि असल में स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से दो डिवाइसेस आपस में दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस एक नेटवर्क बना रही हैं, नेटवर्क के थ्रू अटैच्ड हैं। तो इसमें आपके पास दो तरह से के कनेक्शन नेटवर्क आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप्स हो सकती हैं। पहली टाइप है जी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसमें आपके पास एक सर्वर होता है, जैसे यहाँ पे इस डिवाइस के अंदर इसको सर्वर कहा गया है, और डिफरेंट दूसरी सारी डिवाइसेस एज ए क्लाइंट उस सर्वर के साथ कनेक्ट होती हैं। अब इन क्लाइंट्स की आपस में कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क ये मैनेज कर रहा होता है आपका सर्वर, यानी कि ये सारी की सारी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं यूजिंग दिस सर्वर। आप इस सर्वर के थ्रू जिस डिवाइस ने भी कनेक्ट करना है इस सर्वर के थ्रू होके आपस में कम्युनिकेट करेगी। इसके बाद आपका दूसरा नेटवर्क की जो टाइप है वो पीयर टू पेयर है। पीयर टू पेयर के दो ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड हैं। सर्वर, यहाँ पे एक मिसाल इसने दी है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन ईच कंप्यूटर। अब यूं कहें कि हर कंप्यूटर इट सेल्फ क्लाइंट भी है और सर्वर भी है, खुद से मैनेज कर रहा है। प्रिंटर में बी यूज्ड बाय ऑल कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क्स। अब सारे के सारे कंप्यूटर्स यहाँ पे जो नेटवर्क के ऊपर कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं वो एक ही प्रिंटर के थ्रू एक डिवाइस के साथ कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे ये वाला कंप्यूटर और ये वाला कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट डायरेक्टली कर सकते हैं, बीच में किसी सर्वर की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से इस आर्किटेक्चर को कहा जाता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान आप दो डिवाइसेस के दरमियान डायरेक्ट कनेक्शन बना लेते हैं, उसको आप पीयर टू पीयर नेटवर्क कहा जाता है। तो नेटवर्क्स की टाइप्स आपकी जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी की जा सकती है, और उसके बाद आपके नेटवर्क आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी नेटवर्क्स की टाइप्स डिफाइन की जा सकती हैं। Peer-to-peer P2P network describes an internet network on which user access each other's hard disk and exchange files directly over the internet। आप इस तरह के नेटवर्क देखेंगे कि आप इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं लेकिन एक शेयर ड्राइव को यूज कर रहे होते हैं, या एक से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स आपकी P2P का नेटवर्क जिसको बोला जाता है, एक से ज़्यादा डिवाइसेस एक दूसरे की हार्ड डिस्क को शेयर कर रहे होते हैं ताकि फाइल्स या डाटा की शेयरिंग जो है वो आपकी ज़्यादा फास्टली हो, एक्सेसिबल हो सबके लिए। तो इसके लिए कंप्यूटर हैं इंटरनेट के ऊपर, लेकिन उस इंटरनेट के थ्रू आप एक दूसरे की हार्ड डिस्क को एक्सेस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला कंप्यूटर, इसकी हार्ड डिस्क, ये दोनों हार्ड डिस्क एक किस्म की शेयर्ड हैं यूजिंग दिस इंटरनेट सर्विस। डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लोकल एरिया नेट यानी कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इंटरनेट की सर्विस को यूज करते हुए आप एक दूसरे की ड्राइव शेयर कर रहे होते हैं। इसको P2P नेटवर्क कहा जाता है। इसके बाद हमने दो तरह से नेटवर्क की टाइप्स को पढ़ा, एक जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से और आर्किटेक्चर के हिसाब से। इसके बाद नेटवर्क टिपोलॉजी है कि एक से ज़्यादा जो आपकी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं या नेटवर्क के ऊपर जो डिवाइसेस हैं वो किस तरह से कनेक्ट हो सकती हैं, उनका आपस में कनेक्शन किस तरह से इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं कि नेटवर्क टिपोलॉजी की है। नेटवर्क टिपोलॉजी कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म की टिपोलॉजीज हैं। एक स्टार नेटवर्क है, उसके बाद बस नेटवर्क है, रिंग टिपोलॉजी है, उसके बाद एक मेश टिपोलॉजी है। ठीक है जी, तो हम इनको एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। स्टार टोपोलॉजी क्या चीज़ है? सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि इसमें एक सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस होती है, बाकी सारी की सारी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट की जाती हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये पर्सनल कंप्यूटर, ये सारे के सारे कंप्यूटर्स
और एक प्रिंटर और एक सर्वर, ये एक हब या स्विच के थ्रू कनेक्ट किए गए हैं। यानी कि इसके अंदर आपके पास ज़्यादा डिवाइसेस होती हैं। अब मैं यहाँ पे शेयर करूँ कि ज़्यादा डिवाइसेस ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, ये डिवाइस है। इनके अंदर एक सेंट्रल डिवाइस ली जाएगी और बाकी सारी की सारी डिवाइसेस उस सेंट्रल डिवाइस के थ्रू आपस में कनेक्ट होंगी। ये भी इसके साथ कनेक्ट, ये भी इसके साथ कनेक्ट, ये भी इसके साथ कनेक्ट, ये भी इसके साथ कनेक्ट। अब इसमें से किसी भी एक डिवाइस ने, सपोज इस डिवाइस ने इस डिवाइस के साथ, इस डिवाइस ने इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है, तो वो पहले सेंट्रल डिवाइस से होके मैसेज आएगा आप उसको कम्युनिकेशन के लिए। जैसा कि यहाँ पे आपको फिजिकली इस डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है कि सपोज इस कंप्यूटर से, इस वाले कंप्यूटर से अगर प्रिंट की कमांड दी जाती है, तो स्विच के थ्रू प्रिंटर जो कनेक्टेड है यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो इस डिवाइस तक थ्रू स्विच होगी, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते इस स्टार टोपोलॉजी के अंदर। इसमें डेफिनेटली इससे कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं। इस स्टार टोपोलॉजी में ये फ़ायदा ज़रूर है कि सपोज़ अगर ये वाला लिंक आपका ख़राब हो गया है या कोई किसी वजह से फेलियर आ गया है, तो बाकी सारे लिंक्स के ऊपर कोई किसी किस्म का इशू नहीं होगा, बाकी उसी तरह से कनेक्टेड हैं, अपना अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन दूसरा ये ज़रूर है कि यहाँ पे एक बफर मेंटेन हो रहा होगा स्विच के ऊपर। अगर एक से ज़्यादा डिवाइसेस सेम टाइम पे डिफरेंट किस्म के कम्युनिकेशन कर रही हैं, तो सारों को एक ही सेंट्रल डिवाइस किससे होके जो कि सारी की सारी कम्युनिकेशन होनी है, तो यहाँ पे एक डिले का आंसर ज़रूर आएगा। दूसरा ये कि अगर आपकी सेंट्रल डिवाइस ख़राब हो जाती है, ये वाली जो कॉमन डिवाइस है वो आपकी फेलियर हो जाती है, तो सारी की सारा नेटवर्क ही आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा आपका जो टोपोलॉजी है वो आपकी है बस टोपोलॉजी, बस नेटवर्क, जिसमें एक कॉमन बस के ऊपर, इस तरह से ये दिखाया गया है, एक कॉमन बस होती है, उसके ऊपर सारे के सारी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस अटैच होती हैं जो कम्युनिकेट करना चाहती हैं। यहाँ पे 5 पर्सनल कंप्यूटर्स आपको दिखाए गए हैं जो कि एक ही बस के ऊपर ये वाले लिंक्स को यूज़ करके कनेक्ट किए गए हैं। ये एक ख़ास किस्म की डिवाइस के थ्रू यहाँ पे कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं। यानी कि ट्रैवलिंग जो चैनल है, ये बस है, वो एक ही है। तो इस किस्म की टोपोलॉजी के अंदर आपके एक इशू आता है कोलिजन का, कि सपोज अगर ये वाली डिवाइस, ये वाला कंप्यूटर इस कंप्यूटर के लिए कोई डाटा भेज रहा है, सेम सेम टाइम पे इस कंप्यूटर ने इसी बस के ऊपर इस कंप्यूटर के लिए कोई डाटा भेजा है, तो उन दोनों डाटा के अंदर कोलिजन हो सकता है, जिसको कोलिजन का बोला जाता है। आगे लेक्चर के अंदर जाके हम कोलिजन को थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखेंगे कि कोलिजन के मैनेजमेंट के लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं, हम कभी एक डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए ये एक कॉमन डिवाइस, कॉमन बस शेयर कर रहे होते हैं, बाकी सारे के सारे कंप्यूटर उस कॉमन बस के ऊपर थ्रू होते हैं। जौन से भी दो कंप्यूटर्स के दरमियान, जौन सी भी दो कंप्यूटिंग डिवाइसेस या कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के दरमियान आपकी कम्युनिकेशन होनी है, वो इसी बस के थ्रू होके कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपकी अगली टोपोलॉजी आ जाती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में जैसे इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि रिंग के थ्रू कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, ये इसके साथ कनेक्टेड, ये इसके साथ कनेक्टेड, ये इसके साथ कनेक्टेड, एंड इन द एंड द लास्ट वन कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट वन इन दिस सीक्वेंस या इन दिस लिस्ट। अब सबसे पहले अगर सपोज हम कहते हैं जी कि ये कंप्यूटर 1 है, तो कंप्यूटर 1 इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर 2, एंड कंप्यूटर 2 इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर 3, एंड कंप्यूटर 3 इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर 4, एंड द लास्ट वन इज द 4 व्हिच इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर 1। अब जोन से भी दो कंप्यूटर्स ने आपस में कम्युनिकेट करना है,
वो आपके इसी रिंग के थ्रू, रिंग के फॉर्मेट में सपोज कम्युनिकेट करते हैं। रिंग टोपोलॉजी के अंदर आपके दो कंप्यूटर्स जो होते हैं, सिर्फ दो डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोई ये और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, फिर ये और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक वक्त में एक डिवाइस दो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होती है। तो इन एंड जो आखिरी डिवाइस होती है वो सबसे फर्स्ट वाली डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है। तो इस तरह से आपका एक रिंग का फॉर्मेट बनता है जिसको हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। इसके लिए भी रिंग टोकन रिंग के नाम से एक स्टैंडर्ड है, वो हम नेक्स्ट आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट किस्म के यहाँ पे मैनेजमेंट के रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके भी कुछ, इस टोपोलॉजी के भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं कि सपोज अब अगर इस कंप्यूटिंग डिवाइस 1 ने कंप्यूटिंग डिवाइस 3 के साथ कम्युनिकेट करना है, तो डेफिनेटली उसको कंप्यूटर 2 वाले कनेक्शन से होके गुजरना पड़ेगा। डायरेक्टली नहीं कनेक्ट हो सकती, या फिर कंप्यूटर 4 के थ्रू कंप्यूटर 3 के को मैसेज दिया जा सकता है। यहाँ पे तो सिर्फ 4 कंप्यूटर हैं, सपोज ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हों तो डेफिनेटली फिर ये इशू आएगा कि आपका आपको एक से ज़्यादा डिवाइसेस से होते हुए टारगेट डिवाइस या एंड डिवाइस या रिसीविंग एंड तक पहुंचना पड़ता है। तो रिंग टोपोलॉजी का शेप या फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक दिखा दिया। इसके अलावा